वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सुडोकू में। और आज हम और आप फिर से हर बार की तरह फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। सुडोकू है, इसमें 9 स्क्वायर दिए गए हैं। ये जो भी जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है। और उस 9 ब्लॉक को इस तरीके से भरना है कि हर एक ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट हो और एक भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना। चाहे वो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक वाले लाइन में हो या लेफ्ट से लेकर के राइट तक के लाइन में हो, उसको भी आपको कुछ इस तरीके से भरना है कि कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग और आप दोनों मिल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। नियम मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में फिर से दोहरा देता हूँ कि इस प्रकार से इस पूरे किसी भी स्क्वायर के सारे ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो 1 से लेकर के 9 तक का, है ना। चाहे ऊपर से लेकर के नीचे तक आए या लेफ्ट से लेकर के राइट तक के किसी भी लाइन को भरें। ठीक है, और इसको भरने का सबसे आसान जो तरीका है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी लाइन में अगर सबसे कम ब्लॉक खाली है तो उसको सबसे पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि उसको भरना थोड़ा आसान हो जाता है ना। और अगर कोई लाइन ऐसा नहीं दिख रहा है तो फिर स्क्वायर पे आते हैं कि स्क्वायर में जैसे कि 9 ब्लॉक है तो 9 ब्लॉक में अगर 2 ही ब्लॉक खाली तो वहां पर भरना उसको थोड़ा आसान हो जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन से स्क्वायर में या कौन से लाइन में सबसे कम स्पेस, सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ तो बहुत ज्यादा खाली है ब्लॉक। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 खाली है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खाली है। इस वाले लाइन में अगर आए तो 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में भी अभी काफी सारा खाली है, यहाँ 1 2 3 4, हर जगह का वही हाल है ना। तो अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 और 3 ही ब्लॉक यहाँ पर खाली है। तो सबसे पहले इसी को भरने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम ब्लॉक है तो थोड़ा यहाँ पर कम ये थोड़ा आसान होगा भरना, है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है यहाँ पर। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है। और इस वाले लाइन को अभी भर रहे हैं तो यहाँ पर 4 मिसिंग है, फिर 5 तो है ही, 6 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 भी है, 8 भी है और 9 मिसिंग है। यानी कि यहाँ पर 4 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यहाँ भी 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर यहाँ की बात करें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, है ना। कोई 3 में से कोई 2 डिजिट उसमें उस वाले लाइन में मौजूद है, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही डिजिट रहता है, तो वो था ऑलरेडी 9, तो वो 9 चला गया। अब रह गया 4 और 6। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी क्लू नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, ऐसा कोई भी क्लू ऊपर से लेकर के नीचे तक में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी या तो 4 होगा या 6 होगा, इस वाले स्क्वायर को देख करके भी कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तो अभी फिलहाल इसे रहने देते हैं, है ना। किसी दूसरी लाइन में चलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 खाली है। अगर इस वाली लाइन की बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली, तो 3 वाले को कोशिश करते हैं। जनरली प्रेफरेंस 2 या 3 वाले को देते हैं। जब कभी कोई लाइन ना मिल रहा हो तब फिर 4 ब्लॉक जहाँ पर खाली होता है वहां पर जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। एक तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पर 2 मिसिंग है ना, 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, 4 है, 5 6 7 और 8, 2 3 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा 3 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 8 है इस वाले स्क्वायर में, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 नहीं हो सकता है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, और यहाँ पर भी कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना। अभी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है उस वाले लाइन में। किसी और जगह पर चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम हो। हाँ, इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग, नहीं 3 भी है, 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 मिसिंग है, और फिर 7 8 9, यानी कि 4 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी यहाँ पर भी कोई क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर ऊपर से देखें, हॉरिजॉन्टल वाइज देखें या वर्टिकल लाइन में देखें, तो भी कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। 4 या 6,
यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, है ना। यहाँ इस वाले अगर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, उसमें देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है हमारे पास ऑलरेडी, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 भी है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, 2 और 5 मिसिंग है। यहां पर या तो 2 होगा, नहीं 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 6 मिसिंग है, 5 या 6। यहां पर या तो 5 होगा या 6 होगा, यहां पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा। इस वाले लाइन में अगर ऑलरेडी देखें तो यहां पर 5 है, इसका मतलब कि यहां पर 6 होगा और यहां पर 5 होगा। फाइनली एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा आसान होगा, है ना। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा आसान होगा। सबसे पहला टारगेट यही होता है कि किसी एक स्क्वायर को भर लेते हैं। जितना जल्दी वो स्क्वायर भर जाता है तो आगे का जो ब्लॉक को फिल करना होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब इस वाले लाइन में 6 और 4 मिसिंग था, है ना। यहां पर 6 नहीं, अच्छा अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें कुछ मिल जाए, यहां पर 4 और 6 मिसिंग है, यहां पर 4 या 6 में से कोई एक होगा और यहां पर भी 4 या 6। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा है। और इसमें 2 3 8 मिसिंग है, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है। यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा, यहां भी 2 होगा या 3 होगा या 8, यहाँ भी 2 3 या 8। अभी फिलहाल इसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं मिला। इस वाले लाइन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 ऑलरेडी है, फिर 2 भी है, 3 है हमारे पास, 4 मिसिंग है, 4, फिर 5 मिसिंग है, 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। 2 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है और फिर 6 है और 7, यानी कि 2 4 5 7, 2 4 5 7। यहां पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 7 होगा। 5 और 7 ऑलरेडी यहां पर है, इसका मतलब कि यहां पर या तो 2 होगा या 4 होगा। और इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 4 है, इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ 2 हो सकता है ना। इस वाले स्क्वायर को अगर देखें तो यहां पर ऑलरेडी 5 और 7 है, इसका मतलब कि यहां पर 5 और 7 नहीं हो सकता है। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 4 है, इसका मतलब कि यहां पर 4 भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है। तो एक डिजिट रह गया और वो था 2, तो ये 2 तो यहाँ पर हो गया। अब 4 5 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पर 5 भी है और 7 भी है, तो एक डिजिट रह गया, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। अब रह गया 5 और 7, यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा, यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 और ये 7। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा आसान हो। इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 खाली है। अब ये वाला लाइन तो काफी खाली है, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ तो नहीं जा सकते। अब 1 2 3, इस वाले लाइन में 3 खाली है ना, 3 ब्लॉक खाली है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, 1 और 2 मिसिंग है यहाँ पर। इस वाले लाइन में 1 मिसिंग है, 2 है मिसिंग है, फिर 3 है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 और 8 तो ऑलरेडी है और 9 भी, यानी कि 1 2 और 4। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी 1 2 4। अब इस दोनों में 1 तो नहीं हो सकता है ना, तो एक जगह यहाँ रह गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला स्क्वायर में तो अब ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 तो वहां पर लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर 1 होगा ना यहाँ 1 होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा। अब रह गया 2 और 4, यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 4 होगा। अभी ऐसा कोई भी क्लू यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है ना। तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा। अब इस वाले लाइन की ओर चलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मिसिंग है, तो इधर लिख लेता हूं मैं 4 मिसिंग है, फिर 5 भी है और 6, 4 और 6 मिसिंग है ना। फिर 7 8 और 9, यानी कि 4 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा। यहाँ पर भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। चलते हैं इस वाले लाइन में, 1 2 और 3। अभी फिलहाल मैं इन सबको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। इसको जल्दी से मिटा देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इस वाले लाइन में चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
1 2 और 3, 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, यहाँ पर 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 भी है, 7 भी है और 8, यानी कि 1 5 8। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा या 8 होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर 5 और 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा या 8 होगा। अब ऑलरेडी इस वाले लाइन में 8 भी है और 5 भी है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी ऊपर में 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये वाला लाइन तो आसानी से भर गया। अब उसके नीचे वाले में आते हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3 ब्लॉक खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 6 7 मिसिंग है, 8 है और यहाँ पर 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है, और नहीं यहाँ पर भी अभी कोई, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यहाँ पर तो अभी 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 3 है ना। तो यहाँ पर 3 तो नहीं होगा, यहाँ पर या तो 7 होगा या 9 होगा। अब चलते हैं यहाँ पर 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर नहीं हो सकता है, और इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर 3 होगा, है ना। स्क्वायर में ऑलरेडी 9 है, तो इसका मतलब कि 9 यहाँ तो नहीं हो पाएगा, है ना। और इस वाले लाइन में ऊपर में 7 है, इसका मतलब कि यहाँ भी 7 भी नहीं हो सकता है, तो 9 और 7 नहीं हो सकता है, तो एक रह गया और वो था 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा 7 और 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा। तो ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन की ओर आते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 और 2 ब्लॉक खाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, यहाँ पर 1 हो गया। अब 2 भी है, 3 4 5 6 मिसिंग है, 1 और 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा। और 6 इस ऑलरेडी में लाइन में है, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, और ये बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन भी पूरा हो गया। ये तीनों स्क्वायर पूरा हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में आते हैं, तो यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, नहीं 3 भी है, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, 4 6 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ 4 होगा ना यहाँ 4 होगा, यानी कि यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। पूरा देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ देख लेते हैं, स्क्वायर के अंदर भी देख लेते हैं कि कहीं कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, है ना। अब चलिए इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। ये थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ब्लॉक जो है वो भर चुका है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 1 4 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अब 1 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ 1 होगा ना यहाँ ना यहाँ, एक घर रह गया, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर तो 1 हो गया। अब बचा 4 6 9, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। यहाँ इस वाले लाइन में अगर ऐसे करके देखें तो 6 और 9 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। पूरा देख लेते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, लेफ्ट टू राइट भी जाते हैं और पूरा स्क्वायर में भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 हो गया, तो इस 4 को भी मैं हटा देता हूँ। अब बचा 6 और 9। अब यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ भी या तो 6 होगा या 9 होगा। 6 यहाँ पर ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर 2, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 ब्लॉक खाली है, और यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जाने से 2 ब्लॉक खाली है। अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक आएंगे तो 3 ब्लॉक खाली होगा, यहाँ 4 ब्लॉक खाली होगा।
तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आने वाले में ज़्यादा फायदा नहीं है, लेफ्ट टू राइट करके देख लेते हैं, है ना। अगर इस वाले लाइन की बात करें, सबसे नीचे वाले लाइन में, तो 1 मिसिंग है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ ऊपर में 9 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9, तो ये तो कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब उसके ऊपर वाले में चलते हैं, इस वाले लाइन में, तो यहाँ पर भी 2 ब्लॉक खाली है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब ऊपर वाले में चलते हैं, यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक खाली है और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली। तो देखते हैं क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, फिर 6 भी है, 7 भी है और 8 मिसिंग है, यानी कि 5 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा, और यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 ऊपर में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया और ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर। अब इस वाले लाइन को अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है, तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरा जा चुका है, यानी कि 1 डिजिट जो मिसिंग होगा वही वहां पर हो जाएगा। तो 1 भी है, 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2 नहीं था, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। इस वाले लाइन में भी सेम वही है, 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ 1 रह रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिसिंग है यहाँ पर, और 9 तो ऑलरेडी है ना। तो ये दोनों लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले में देखते हैं, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है। अगर ऐसे जाएंगे तो भी 2 ब्लॉक खाली है, और ऐसे जाएंगे तो भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं, ऐसे ही जाने में, ऊपर से लेकर के नीचे तक ही जाने में ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अभी तक वैसे ही करते आए हैं और बहुत ही आसानी से सारा लाइन कंप्लीट होता आया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 है, और फिर 3 मिसिंग है, फिर तो 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9 है, यानी कि 1 और 3 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा, यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से भर गया। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं वहां पर कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये वाला लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर 2 ब्लॉक खाली है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो है ही, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 मिसिंग है ना, फिर 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 2 और 4। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है इस लाइन में, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इधर वाले लाइन से देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट में जाकर के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लॉक ही खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 भी है, 2 है, 3 मिसिंग है, 3, फिर 4, 5, 6, 7 मिसिंग है, 3 और 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो 1 भी है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला बहुत ही आसानी से भरा गया। अब इस वाले लाइन में देखें तो सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। अब 9 में से 8 भरे जा चुके हैं, तो कोई एक बाकी है। देख लेते कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3, 4 मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पर 4 हो गया, है ना, और वो लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये 2 ब्लॉक बाकी है इस वाले स्क्वायर में। तो 1 है, 2 मिसिंग है और 3 मिसिंग है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो है, 2 और 3। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है इस लाइन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर ये 2 हो गया, और बहुत ही आसानी से सारे के सारे जो भी स्क्वायर थे सब के सब भरे गए।
बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आया क्योंकि कुछ भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। स्टार्टिंग में शायद 2 या 3 लाइन ऐसा खाली गया कि वहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्योंकि 2-3 डिजिट एक ही ब्लॉक में जाने का संभावना बन रहा था, है ना। तो उस समय घबराते नहीं है, उसको जस्ट अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे लाइन में चले जाते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो या फिर किसी स्क्वायर में चले जाते हैं। हो सकता है कि 1 में ना आए, 2 में ना आए, 3 में ना आए, 4 में ना कोई क्लू ना मिले तो आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं हैं वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।